अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ गौरी। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक वृद्ध व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये वृद्ध व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, एक महत्वपूर्ण गवाह था। दरअसल वह अपनी बहू की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह था। इस घटना की जड़ 1 साल पहले उस गांव में हुई हिंसा से जुड़ी हुई है, जब गांव के ही एक दबंग ने सड़क निर्माण को लेकर विवाद के चलते परिवार के कई सदस्यों पर हमला किया था। हमले में एक महिला की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना के बाद मृतका के ससुर यानी वही वृद्ध गवाह ने मारपीट होते हुए देखी थी और इस मामले में पुलिस को गवाही दी थी। हालांकि इस गवाह को बाद में कई बार समझौता करने के लिए दबाव डाला गया था और उसे धमकी भी दी गई थी ताकि वे मामले से पीछे हट जाए, लेकिन वृद्ध गवाह ने किसी भी प्रकार के दबाव में आकर समझौता नहीं किया और उसने न्याय की राह पर चलते हुए अपना बयान दिया। उसे यह कड़ा निर्णय लेना महंगा पड़ा, क्योंकि इसके बाद दबंगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। वृद्ध व्यक्ति की हत्या की घटना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दबंगों का खौफ और उनकी हिंसक प्रवृत्तियां स्थानीय प्रशासन की निगरानी से बाहर हो गई है। इस मामले को लेकर अब पीड़ित परिवार और समाज के लोग एकजुट हो गए हैं। उन्होंने आज रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का रुख किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को दी। उन्होंने हत्या के इस मामले में त्वरित और कड़ी कार्रवाई की मांग की, ताकि दबंगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा सके और मृतक के परिवार को न्याय मिल सके। इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल उठाया है कि क्या स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन इतनी गंभीर घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर रहा है और क्या दबंगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें सजा दिलाई जाएगी। मनगवा से आए थे मनगवा से, जो कि पहले भी एक उनके परिवार की हत्या थी, उसमें जिसकी अभी वर्तमान में उसमें गवाह थे। क्या मामला? अभी एक पक्ष आया था मनगवा थाने में, जो अभी मर्डर हुआ था, उसी जो मृतक है उसके परिजन आए थे। उनका कहना था कि 1-1.5 साल पहले भी मर्डर किया गया था उनके ही परिवार का, और इस बार फिर से मर्डर हो गया है और मर्डर किया गया है। और वो उनका मांग ये थी कि जो भी आरोपी हैं सभी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, जो भी बचे आरोपी हैं, और इस पूरे जो परिवार जो है वहाँ पे उसको न्यायालय के लिए और उनके लिए उचित सुरक्षा उनको दी जाए। और साथ ही साथ और भी जो वहाँ पे सामाजिक मदद हो सकती है, क्योंकि 3-4 बच्चे हैं, उनकी माँ की डेथ हो गई है, तो उन बच्चों की भी जो भी सहायता हो सकती है उसको किया जाए। और जो घटना का कारण जो है, जो पूरा विवाद का कारण है कि उनको आने के रास्ता जो है वो नहीं है, उसके संबंध में भी जो भी मदद हो सकती है तो वो किया जाए। तो उनको हमने आश्वासन दिया है, बताया है कि जो पुलिस जो भी इसमें संभव प्रयास होंगे वो करेगी, आरोपियों की तरफ से हम गिरफ्तारी करेंगे और जो भी उनके सुरक्षा के लिए हम जो भी कदम उठा सकते हैं निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। और जो प्रकरण है उसको भी न्यायालय में हम जल्दी पेश करेंगे, और जो बाकी अन्य मदद होगी प्रशासन को के द्वारा जो की जा सकती है उसके लिए हम प्रशासन को भी अवगत कराएंगे और लग के उसमें जो भी संभव मदद हो सकती है वो किया जाएगा। मेरा नाम अजय कुमार वर्मा है। सर, इसकी घटना मेरे बड़े पापा के हत्या हो गई है। इसमें मेरे बड़े पापा जो थे गवाह थे और उनके पूरी समाज का उनके ऊपर दायित्व था और हम सबके बीच में वो पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन इन लोगों ने पूरी राजनीति करके उनको मारा है, काटा गया है उनको। तो हत्या की वजह क्या है? हत्या की वजह वो गवाह थे हमारी भाभी की हत्या के। ये हमारी भाभी की हत्या हुई थी 11 तारीख 10वां महीना 2000 अक्टूबर में हुई थी 2023 में। उनको चाकू मारा गया था, मेरे भाई को, बड़े भाई को भी चाकू मारा गया था और मेरे चाचा जी को भी, और हम लोग भी उसमें, हम लोगों को भी चोट आई थी। कुल हम लोग 8-10 लोगों को चोट आई थी। उनकी पूरी फैमिली मिल के हमारे परिवार के साथ के मारा गया था, जिसमें मेरी भाभी की 16 दिन बाद हत्या मतलब मृत्यु हो गई थी। इलाज के दौरान संजय गांधी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके मुख्य गवाह मेरे बड़े पापा थे
और जिसकी वजह से इनके ऊपर बार बार दबाव डाला जा रहा था कि समझौता कर लो, इसको समझौता कर लो, लेकिन वो हारे नहीं माने। अभी 27 तारीख को मेरे बड़े पापा रात में अपने हीरामण वर्मा अपने खेत में पानी लगाने गए थे, जिसकी मैं उनको कुछ अज्ञात लोगों ने और कुछ हमने देखा, मैं तो नहीं देखा लेकिन मेरे पापा और मेरे भाई ने देखा उनको। तो उसमें नेता जो था और किशन दुबे और ये लोग सब मिल के उनको मारे हैं, काटे हैं। पहले भी एक हत्या हुई और ये दूसरी हत्या हुई, ये क्या वजह क्या मानते हैं कि आज ये हत्या की बार-बार ये घटनाएं हो रही, क्या वजह क्या है? वजह ये सर, हमारे गांव में रोड की वजह है, रास्ते के लिए चल रहा है। वो रास्ते के उनके पूरे चारों साइड जमीन है सर, वो 100-150 एकड़ जमीन काश्तकार मालिक हैं, जिसकी वजह से हम कहीं निकल नहीं सकते सर। वो इसमें हमारा बातचीत में झगड़ा हुआ है। आज एसपी साहब से मुलाकात हुई है, क्या बात हुई? हमने एसपी साहब से निवेदन किया है, जो भी है इसके बारे में कार्रवाई की जाए और हमारे जो भाभी के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कुछ मदद किया जाए, कुछ अनुदान अगर उनके तरफ से मिल सकता है तो उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, और हमारा जो केस है जो फास्ट ट्रैक में ले जाया जाए और हमारी हेल्प की जाए, क्योंकि हमको धमकियां रोज आए दिन मिल रही है। हम कभी भी हमारी जान जा सकती, क्योंकि एक मर्डर हुआ, दूसरा हुआ, फिर लगातार हो ही रहा है, कभी हम भी मर जाएंगे। इसलिए हम एसपी साहब से निवेदन करने आए थे कि कुछ इसके बारे में अज्ञात किया जाए। A news update sponsored by नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश।